डायरी? प्रेम सा की पर्सनल डायरी। इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा लिखा होगा कि वो छुपाना चाह रही थी। तभी तो कहूं तितली की तरह तिल मिला रही है। जरा देखे तो सही कि इसमें लिखा क्या है। वाह प्रेम सा, वाह। मतलब हमारे सामने तो सती सावित्री बन के घूमती हो और यहाँ पीछे पीछे डायरी में ये कांड कर रही हो। प्रेम सा, अब आपका ये सीक्रेट तो सबके सामने आना चाहिए। अरे क्या बात, समीर बन्ना है? स्केट बोर्ड पे बिठा के किसी को महल से बाहर भेजने की तैयारी है क्या? है ये उस फालतू लड़की के लिए। उसे बैठाकर इस महल से बाहर निकाल देंगे। समीर बन्ना, असल में ये स्केट बोर्ड किसके लिए मंगवाया है, क्यों मंगवाया है? ये स्केट बोर्ड अविक बन्ना के लिए है। कल से उनकी प्रैक्टिस चालू। उन्हें स्कूल की पढ़ाई और मस्ती के बीच में ये स्केट बोर्ड करने का टाइम मिलेगा? हम रॉयल्स हैं बुआ साहब, हमें हर एक चीज में परफेक्ट होना चाहिए। क्यों? बात तो एकदम सही है आपकी। और लाइए हम भिजवा देते हैं अविक बन्ना के पास। नहीं बुआ साहब, एक बार हम इसका बैलेंस चेक कर लें, कहीं इन्हें चोट आ गई तो। ये लड़की ने न जाने कौन सा जादू कर दिया है हमारे लाडले पे। समीर बन्ना वही कर रहे हैं जो ये करवाना चाहते हैं। अरे समीर बन्ना, ध्यान से, चोट ना लग जाए। ये क्या किया तुमने समीर? हाँ, ये कोई ग्राउंड है कि जहाँ पे आप स्केटिंग कर रहे हो? ये हमारा महल है, हमारी जो मर्जी आएगी वो करेंगे, समझी? ऐसे कैसे? हॉल में भी अपनी मर्जी चलाते हो, बिस्तर पे भी अपनी मनमानी करते हो। कल रात जो कुछ भी हो वो काफी नहीं था क्या? बिस्तर पर? अरे कल रात क्या हुआ था? तुमसे ना सुबह सुबह बहस नहीं करनी हमें। जो जिम्मेदारी लेते हैं उसे पूरी करते हैं, समझ गई? हॉल में स्केटबोर्ड चलाते हो और अपनी जिम्मेदारी की बात। स्केटिंग नहीं कर रहे थे, स्केटबोर्ड सिर्फ चेक कर रहे थे। इतनी फुर्सत मिल गई है कि रियासत के काम से जो स्केटबोर्ड ले आए? हमारे लिए नहीं है, अविक बन्ना के लिए। ये समीर क्या है, कुछ समझ ही नहीं आता। कल रात अविक की सेफ्टी के लिए उसका बैग चेक कर रहा था, आज उसके लिए स्केटबोर्ड मंगवा लिया। बार बार अंदर से आवाज आती, ये वही मेरा पुराने वाला समीर। ठीक है ना आप? हाँ ठीक है बुआ, ठीक है। कोई बताएगा हमें कल रात क्या हुआ था? कुछ नहीं। ये चल क्या रहा है इन दोनों के बीच?
एक तो वैसे ही हमारा दिमाग खराब हो रखा है इन दोनों को देखकर, ऊपर से आप हीना प्रताप भाई साहब, ये लड़की तो चिपके ही जा रही है हमारे लाडले के साथ। तभी तो जिज्जी सा गुटरगु। समझो बात को, अगर ये राजसा के साथ ऐसी चिपकी रही ना तो राजसा के दिल की रानी बन जाएगी, और अगर एक बार राजसा के दिल की रानी बन गई तो फिर इसे महल की रानी बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए इस गुटरगु को रोकना पड़ेगा। राजा साहब, हम विधवा औरतों के लिए एनजीओ चलाते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें उस काबिल बनाते हैं ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, अच्छे पैसे कमा सकें। अगर आप डोनेशन देंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा विधवा औरतों की मदद कर पाएंगे। मैं जानती हूँ समीर, तुम इन लोगों की मदद जरूर करोगे, लेकिन मुझे तुम्हें मजा चखाना है। अरे छोटा मोटा क्यों, राजा सर तो बड़ा डोनेशन करेंगे। खम्मा कनी रानी साहब। घड़ी खम्मा। पूरे वीरगढ़ जानता है कि हमारे राजा से कितने दयालु हैं ना। वो हर मंच पर यही कहते हैं कि औरतों को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, अपने पांव पर खड़ा होना आना चाहिए। आप बताइए ना, आपको कितना डोनेशन चाहिए? 2 लाख, 5 लाख? इस नेक काम में आपको जितने भी पैसों की जरूरत होगी राजा से यूं दे देंगे, है ना पतिदेव? हम जानते थे इस महल से हम खाली हाथ वापस नहीं लौटेंगे। हम चाहते थे कि आप भी इस मीटिंग में आइए, क्योंकि एक औरत ही दूसरी औरत के दर्द को समझ सकती है। लेकिन राजा साहब ने कहा कि आप कॉलेज गई थी। नहीं, वो उन्होंने बता दिया था, इसलिए हम कॉलेज से जल्दी आ गए। ये लीजिए 15 लाख का चेक। जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही किया समीर। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ और जरूरत हो तो जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजा साहब। अच्छा एक बात और, हम जानते हैं कि एक औरत दूसरी औरत को बहुत अच्छे से समझती है, मगर एक मर्द के सीने में तो दिल ही होता है, और अच्छाई को समझने के लिए अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। अरे वाह पतिदेव, क्या बात कही है आपने। आप कितने दयालु हैं ना, ये हमसे ज्यादा अच्छे से तो और कोई नहीं जानता। आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे, इस रियासत की तरह आप दोनों का रिश्ता खिलता रहे। हम चलते हैं। घनी खम्मा। खम्मा गणी। पतिदेव जरा संभल के, अगर इन सब की दुआएं लग गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। एक शेर सुना तुमने? न जाने कौन हमें अपनी दुआओं में याद रखता है, हम डूबते हैं समंदर उछाल देता है। ये काला टीका देख रही हो? हमारी बुआ माँ ने हमें लगा। हमारे अपनों की दुआएं हमारे साथ, ताकि तुम जैसी चुड़ैलों का साया हम पर ना पड़ सके। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सारी तैयारियां हो जाएंगी। फंक्शन हम आज ही करेंगे, आप बस आ जाइए, इंतजार रहेगा। घनी खम्मा। अरे जिज्जी साहब बड़े खुश लग रहे हो, बता भी दो किस चीज की तैयारी करनी है, वो कौन सा फंक्शन आ गया है? हाँ जीजी, अब कौन सा फंक्शन है? बताते हैं, एक बार सबको बुला ले पहले। समीर बन्ना, रूपा सा, दिया, अरे जल्दी आइए। भाभी साहब, क्या हुआ? बताते हैं, एक बार समीर बन्ना को आने क्या बात दीजिए। है बुआ माँ, बहुत खुश लग रही हैं आप। हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। लड़के वालों का फोन आया था, आ रहे हैं वो आज। क्या आप बात कर रही हैं? शादी के लिए रिश्ता पक्का करने। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है बुआ माँ। तो हम सोच रहे हैं कि हम एक ना प्राइवेट फंक्शन कर लेते हैं आज, बस सब परिवार के ही लोग होंगे। अरे वाह, रूप बाईसा की शक्ल तो देखो, अभी से कितनी खिलखिला रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस बुआ साहब। थैंक यू। लगता है अब लड़के वाले जल्दी रूप बुआ सा को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है, इतना जल्दी इतना सब कुछ। लेकिन इतनी जल्दबाजी में ना बहुत कुछ करने को बाकी है। हेयर, मेकअप, हम ड्रेस क्या पहनेंगे? अरे
ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इसकी चिंता आप क्यों करती हैं? हम लोग हैं ना, हम सब कर देंगे आपकी मदद। आप जाइए, आप जल्दी जाइए। सुनिए वरना हम जाकर जो बाकी की सारी तैयारियां ना उसकी अरेंजमेंट्स देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं भी रूप बुआ से हेल्प करने जाती हूँ। जानती हो ना, लड़कों वालों को ट्रेडिशनल कपड़े ही पसंद है। अच्छे से ध्यान रखें। हाँ पतिदेव, मैं जानती हूँ। आप ना बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आज के फंक्शन में 4 चांद लगा दूंगी। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।